हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एम स्टडी में। तो हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 की समीकरण युग्म और सरल समीकरण, जिसके एकदम लास्ट स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। वहाँ आपको अगर हमने आगे जितने भी एग्जाम्पल और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ हमने सब समीकरण युग्म की बात की थी कि समीकरण युग्म को गुणा करना है, प्लस करना है, जोड़ करना है, जो भी है। अब आपकी सरल समीकरण की बात। सरल समीकरण मतलब उस समीकरण को उस तरह से हल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सूत्र दे दिया जाए उसके वजह से मतलब सहायता से वो समीकरण हल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। पहला सूत्र हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, या फिर x प्लस ए और x प्लस बी का गुणा करने पर क्या होगा। सूत्र आपको डायरेक्ट मिलना चाहिए, या फिर सूत्र में उसका कीमत रखने के बाद वो मतलब वो एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। a प्लस बी होल स्क्वायर का विस्तरण अगर करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, तो कैसे होगा याद रखना है आपको। जैसे हमने उस लास्ट एग्जांपल में जो याद किया था कि दो युग्मों का गुणा करने के लिए a प्लस बी या फिर उनका दूसरा c प्लस बी या फिर प्लस बी गुणा करने के लिए पहला 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 दूसरा दूसरा पहला और दूसरा दूसरा, ऐसी इसकी ट्रिक है। कैसे करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या, पहले का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस है तो प्लस है ना, प्लस है तो प्लस, ये दो आगे लिख देंगे, दो गुणा पहला दूसरा मतलब ए और बी, पहला और दूसरा, ये हमेशा प्लस ही आएगा। लास्ट वाला जो है वो प्लस ही आएगा, या चाहे माइनस हो या चाहे प्लस हो, यहाँ प्लस ही आएगा। और लास्ट का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, मतलब आपका सूत्र आ चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, पहला बोला है कि पहले का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। देखो माइनस है तो माइनस लिखना है, माइनस हो तो माइनस, दो आगे लिखा था उसको आगे लिखेंगे, और पहला दूसरा मतलब ए बी। देखा था हमने बोला था लास्ट में प्लस ही आएगा कंपलसरी, या माइनस हो तो भी प्लस आएगा, प्लस हो तो भी प्लस ही आएगा। प्लस और दूसरे का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो फर्क क्या है, जहां प्लस था वहां प्लस आएगा, जहां माइनस है वहां माइनस आएगा, फिर कोई चेंज नहीं है, पूरा सेम है, सिर्फ प्लस है माइनस का फर्क था। मतलब क्या, स्क्वायर प्लस है तो प्लस, स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और पूरा सेम। लास्ट है x प्लस ए और x प्लस बी। अगर उसको हल करना चाहे तो इसके मदद से करेंगे ना, कि दो युग्म है उनका गुणा करने के लिए पहला 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 दूसरा दूसरा पहला और दूसरा दूसरा, वैसे ही करेंगे। पहला और पहला मतलब एक्स स्क्वायर, पहला और दूसरा मतलब एक्स और बी प्लस का एक्स और बी, वैसे ही दूसरा और पहला मतलब ए और एक्स, और लास्ट पहला सॉरी दूसरा और दूसरा मतलब ए और बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ और सॉल्व करना चाहिए, एक्स स्क्वायर जैसा कुछ नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे x इसके साथ भी है और x इसके साथ भी है। क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन बाहर निकाल देना, यहाँ पे भी और यहाँ दो बार लिखने से एक ही बार लिखे, बाहर एक बार लिख लेते हैं x, तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा सिर्फ a प्लस ए बी। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा में, चाहे मैं a प्लस बी लिखूँ या b प्लस एक्स सेम ही है ना, तो मैं a आगे लिखता हूँ b बाद में लिखता हूँ, a प्लस बी प्लस ए बी। मतलब आपका सूत्र आ गया है क्या, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का सूत्र आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, पहला एक्स स्क्वायर बाद में एक्स, और ब्रैकेट में होगा दोनों का प्लस, जो ए और बी दिया है उनका प्लस, और प्लस करके लास्ट में दोनों का गुणा का, मतलब दोनों का गुणा ए और बी गुणा कर देंगे। मतलब ये आपके इक्वेशन है, उसके मदद से हम आगे जो एग्जाम्पल आने वाला है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखने वाले अभी के प्रश्न वाले 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, कि जो बोला है कि आपके जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे जो सॉल्व किए थे ना, जो सूत्र लाए थे, उसी की मदद से ये सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है हमें। स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला आपको दिख रहा होगा कि दो ब्रैकेट है, लेकिन दिख रहा होगा कि दोनों ब्रैकेट सेम है। एक्स प्लस थ्री यहाँ पे भी है, एक्स प्लस थ्री यहाँ पे भी, कितनी बार है, दो बार। मैं दो बार लिख देता हूँ कि एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर का मतलब वही होता है कि जो अंदर जो लिखा हुआ है वो दो बार है और मल्टीप्लाई में, गुणा में। सूत्र याद आ रहा है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, पहले का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, दो गुणा पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। वही करेंगे यहाँ पे, पहला है x तो x का स्क्वायर
प्लस है तो प्लस, 2 के गुणा का में पहला दूसरा मतलब x और 3, और लास्ट 3 का मतलब दूसरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 तिया 6 एक्स है ना, 2 तिया 6 और एक्स प्लस 3 तिया 9, आ गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये 2a माइनस 7 यहाँ पे एक बार, 2a माइनस 7 यहाँ पे भी 2 बार, कितनी बार है टोटली 2 बार, मतलब 2a माइनस 7 2 बार मतलब होल स्क्वायर है ना। सूत्र में क्या फर्क है, जहाँ प्लस था वहां माइनस है ना, और तो कोई फर्क है नहीं, तो वही करेंगे पहले का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 के गुणा करने, 2 के गुणा में पहला दूसरा मतलब 2a और दूसरा है 7 प्लस का प्लस है ना, लास्ट में प्लस ही आता है, और दूसरे का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर आएगा 2 टू द 4, और a का स्क्वायर को लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 7 7 14 और 14 टू द 28 और a का ही ओके, और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, आपका आंसर आ गया ये 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा तो सेम ही है, एग्जांपल में कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस है माइनस है, दोनों माइनस में था, यहाँ दोनों माइनस में, फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको रेशनल नंबर दिया मतलब परिमेय संख्या दी हो, यहाँ पे सिंपल था वही करेंगे, कुछ फर्क नहीं है। 3a माइनस 1/2 कितनी बार है, 2 बार, और स्क्वायर लिख देता हूँ, पहले का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 2 के गुणा में पहला दूसरा मतलब 3a पहला है, दूसरा 1/2, एक के बेटे में 2 है, और प्लस तो कंपलसरी है, और दूसरे का स्क्वायर 3a का स्क्वायर 3 से 9 और a स्क्वायर माइनस, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ क्यू 3a और प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, क्योंकि ना 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब आंसर आ गया 1/4। आगे बढ़ते हैं। ये आपको सूत्र ऐसा लग रहा हो कि देखो यहाँ पे था दोनों जगह माइनस था, दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह प्लस है ना, यहाँ पे देखा तो एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो याद करेंगे हमारा सूत्र पहले आ चुका है, ये कौन सा है कि x प्लस ए अगर होगा कहीं पे और x माइनस ए कहीं पे, क्या बोला था मैंने कि परिमेय सॉरी जो द्विपद है वो दोनों सेम होंगे, क्या पद दोनों सेम होंगे, फर्क सिर्फ साइन का होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो सूत्र डायरेक्टली आपका आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर है ना। आगे अपने सूत्र कर चुके हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं वो सूत्र कैसा है कि देखो मान लो कि ये x माइनस ए है और ये वाला x प्लस ए है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले है हमारे पास 1.1 m का स्क्वायर माइनस दूसरा है 0.4 का स्क्वायर है ना, 1.1 का स्क्वायर, पहले हमने 11 का स्क्वायर किया, 11 का स्क्वायर हमको पता है कि 121 होता है, 11 का स्क्वायर है 121 है ना, पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ लगेगा, मतलब 1.21 m का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, m का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन हमको 0.4 चाहिए ना, तो आगे एक पॉइंट लगा देता हूँ 0.16, आगे नेक्स्ट ये वाला सेम उसके जैसे कि आपको अरेंज करना है उसको, यहाँ पे अरेंज किया हुआ था पहले से कि पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म एक इंटू में दूसरे ब्रैकेट में पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, मतलब दो पद दिए थे, निशानी से प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे खुद दिए 2 पद दिए, लेकिन उसको आपको अरेंज करना होगा, पहले से अरेंज किया हुआ नहीं है, तो अरेंज करते हैं। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक बी स्क्वायर को आगे लिखता हूँ, ए स्क्वायर को पीछे लेके जाता हूँ, ए स्क्वायर पीछे इंटू में, यहाँ पे भी करता हूँ, बी स्क्वायर आगे लेके जाता हूँ और ए स्क्वायर पीछे, मतलब माइनस ए स्क्वायर है ना। देखा दोनों ब्रैकेट में बी स्क्वायर पहला टर्म सेम है, ए स्क्वायर सेकंड टर्म भी सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ प्लस या माइनस है, तो वही सूत्र हमारा कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दूसरा है ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको याद रखना है कि अगर घात की भी अगर घात होगी, मतलब ए की मान लो n घात है, क्या माना हमने कोई a है उसकी n घात है और पूरे की m घात है, मतलब पहले देखो साथ a की n घात है
और पूरे की m घात है, तो उसमें याद ये रखना है कि दो जो घात है ना हमारे, उन दोनों का गुणा हो जाएगा। मतलब a तो यही है, सिर्फ घात में लिखना है n और m का गुणा, मतलब n और m। याद क्या रखना है, घात और घात का गुणा होता है। अगर मान लो a की n घात है और पूरे की m घात है तो क्या हो जाएगा, a तो a ही है और n और m का गुणा करेंगे मतलब n m, घात का गुणा हो गया। वैसे यहाँ का आते हैं, यहाँ देखो घात के ऊपर घात है, मतलब 2 के ऊपर 2 है, मतलब 2 गुना 2 4 हो जाएगा, मतलब b की रेज़ टू पावर 4 है ना, माइनस। सेम यही पे है, घात के ऊपर घात, 2 के ऊपर 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर जो 4, मतलब a को रेज़ टू पावर 4, मतलब आंसर आएगा आपका b रेज़ टू 4 माइनस a रेज़ टू 4। ये आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे किया है ना, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, आगे आंसर। ये भी सेम उसके जैसे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अलग कुछ नहीं है, दोनों टर्म सेम ही है। माइनस ए प्लस सी यहाँ पे भी, माइनस ए प्लस सी यहाँ पे भी, तो क्या माइनस ए प्लस सी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, दो के गुणा करना पहला दूसरा, मतलब माइनस ए और सी प्लस सेकेंड का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। याद रखना, यहाँ पे देखो माइनस आ गया ना, तो माइनस यहाँ पे भले आ गया, यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है, माइनस आएंगे करेंगे हम तो माइनस आ सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लिखना है। माइनस का स्क्वायर सबको पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस अगर दो जगह पे हो, और हमने सीखा भी ऐसा है कि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ए स्क्वायर का स्क्वायर ही। यहाँ देखा तो प्लस माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, और 2a और c प्लस का प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। लास्ट एग्जांपल है, ये दोनों सेम ही है ना, x/2 प्लस 3y/4, पहला टर्म और दूसरा टर्म में वही है, x/2 प्लस 3y/4, क्या होगा दोनों का स्क्वायर, x/2 प्लस 3y/4 का स्क्वायर, क्या है, पहले का स्क्वायर प्लस दो के गुणा करना, पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर मतलब x/2 का स्क्वायर प्लस तो प्लस दो के गुणा में पहला दूसरा x/2 और दूसरा है 3y/4 और लास्ट में सेकंड का स्क्वायर 3y/4 का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का प्लस, देखो कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 2 2 कैंसिल हो गया, अंदर गुणा करो 3xy/4 आ जाएगा ना, 3xy/4, तो 3xy/4 प्लस लास्ट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y का स्क्वायर को y स्क्वायर लिख देते हैं, डिवाइड में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो आपका आंसर आ गया है x²/4 प्लस 3xy/4 प्लस 9y² 16।